जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पे मैं पशुपालन संबंधित जानकारी भी देता हूं और अपना रूटीन लाइव भी शेयर करता हूं। दोस्तों आज है 6 सितंबर और इस वक्त सुबह के 7:30 बज रहे हैं और अभी फिलहाल मैं हूं अपनी गायों के पास। और दोस्तों आज सुबह से बहुत ज़्यादा गर्मी है। सूरज अभी तक निकला हुआ था, अभी बादलों के पीछे छुप गया है और बहुत ज़्यादा उमस है। हरियाली को देख के आप अंदाज़ा मत लगाइए कि मौसम बहुत बढ़िया है, बादल है, गर्मी है दोस्तों, उमस है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर बैठे हुए हमारे मंगल और लालू दोनों रेस्ट कर रहे हैं आराम से। दिन रात भर ये गोल रहते हैं यहाँ से। जब मैं शाम को यहाँ से जाता हूँ तो यहाँ नहीं रहते हैं, चरने वरने चले जाते हैं और फिर उसके बाद लेट नाइट आके मेरे ख्याल से यहाँ बैठ जाते हैं। सुबह तक यहीं रहते हैं, सारा ये गोबर से हरा हरा कर देते हैं और उसके बाद यहीं रिलैक्स करेंगे। फिर 1-2 घंटे के बाद निकल जाएंगे चरने। और यहाँ पर है सारी मेरी गाय आराम से खा रही हैं इस वक्त। और सुबह 5 बजे हम लोग यहाँ पर आए थे, आते ही सारा काम वगैरह किया, सफाई वगैरह की, गायों की मिल्किंग की, पानी मैंने पी चुकी है, सानी खाई रही है गाय अभी फ़िलहाल। और खाने में खा रही हैं चना और मसूर का भूसा, चने का और मसूर का भूसा, साथ में से अलसी की खली, चने की चुनी और चोकर मिनरल मिक्सचर, ये मेरी गाय अभी फ़िलहाल खा रही हैं और बेहतरीन स्वस्थ है, किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, सारी चीज़ें सब बढ़िया रहती हैं अगर आपके पशु स्वस्थ रहें। डेयरी में अगर आप चाहते हो कि आपको सफलता मिले तो बीमारियां कम हो, बीमारियों का खर्चा कम हो, दवाई में आपका पैसा ना लगे, तो आप समझ लो कि आप जंग जीत गए। बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों ये। ज़्यादातर डेयरियाँ फेल हो जाती है कि पशु में बीमारियां बहुत ज़्यादा आती हैं, थनैला की समस्या गायों में बहुत ज़्यादा आती है। बस इसी में लोग लगे रहते हैं, दवाई वगैरह आते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। तो बस अच्छी फीडिंग रखें, बढ़िया पशु का ध्यान रखें, साफ़ सफाई बना के रखें, शेड अच्छा होना चाहिए, उनकी बैठने खाने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, टाइम से मिल्किंग हो, टाइम से खाने को मिले, पानी मिले और बहुत अच्छा माहौल बना रहे हमेशा, तो पशु स्वस्थ रहते हैं। और अगर उनके साथ थोड़ा भी आपने केयरलेस बर्ताव किया, खिलाई पिलाई पे ध्यान नहीं दिया, समय से काम नहीं किया, तो समझ लो पशु की सेहत गई। और काफ़ी भाई मुझे कमेंट कर रहे हैं इस वक्त, जब से मैंने कपिला की एआई के बारे में बात की है, लक्ष्मी को ज्ञापन कराने के बारे में बात की है कि मैं इनको ज्ञापन करा दूंगा, तब से बहुत से कमेंट्स आए। कईयों ने कहा है मुझे कि आप 25 महीने 26 महीने में गाय को ज्ञापन कराया करें, कईयों ने कहा 3 साल में। तो सबके अलग अलग अनुभव है और उसी हिसाब से लोगों ने मुझे गाइड किया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पिछले 4 साल से ये काम कर रहा हूँ। शुरुआत 4 साल पहले की थी एक गाय से, और अभी आपको जो भी दिखाई दे रही है, जो नए भाई हैं मेरे से जुड़े हैं, उनको आज बता रहा हूँ। बाकी सबको, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, लगातार वीडियो देखते हैं, उनको पता है। बाकी जो नए जुड़े हैं और इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि ये जो भी आप गाय देख रहे हैं, ये मेरे घर की बछिया है, कोई भी मैंने खरीदी नहीं है, एक भी मेरे यहाँ बाहर से नहीं आई है, सब मेरे घर के हैं। और छोटे से मैंने इनको पाला है, मेरे सामने ये बड़ी हुई, गाभिन हुई, ब्याह गई और दूध दे रही है अभी फिलहाल, और फिर से गाभिन है। और ये सभी की सभी जो भी आप देख रहे हैं, जैसे हमारी नंदनी है, तो ये 20 महीने की उम्र में गाभिन हुई थी, सबसे लेट नंदनी गाभिन हुई मेरी बच्चियों में, क्योंकि इसको प्रॉपर दूध वगैरह नहीं मिला था। इसकी माँ एक्सपायर हो गई थी, 1.5 महीने की उम्र थी इसकी, तब छोड़ के चली गई थी। उसके बावजूद ये 20 महीने में गाभिन हो गई और अभी फिलहाल 4 महीने की गाभिन है, 5 महीने की गाभिन है, ये 5वां महीना चल रहा है और हर तरीके से स्वस्थ है, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। गारंटी से 15-16 लीटर दूध देगी पहले ब्यात में। और वहीं पर हमारे बगल में जो आपको दिख रही है, ये सामने लाली अभी फिलहाल 3 साल की हुई है। 22 महीने में इसने बच्चे को जन्म दे दिया था, 22 महीने की उम्र में। ये अभी फिलहाल 20 महीने में गाभिन हुई थी, ये 22 महीने में ब्याह गई थी लाली। 14 महीने की उम्र में ये गाभिन हुई थी और 24 महीने में ब्याही थी हमारी डेजी लेट गाभिन हुई थी। डेजी हुई थी 16 महीने की उम्र में गाभिन, लाली से भी 2 महीने लेट हुई थी, 16 महीने में गाभिन हुई थी। और ये हमारी डिज्नी है, डिज्नी गाभिन हुई थी 11 महीने की उम्र में। सबसे बेहतरीन जो गाय मेरे पास है, जो मुझे लगती है कि इससे बेहतर कोई नहीं है, वो है डिज्नी। ये दोस्तों 11 महीने की उम्र में गाभिन हो गई थी, 20 महीने में ब्याह गई थी। मतलब नंदनी की जो पहली बच्चियां मैंने आपको दिखाई, उसकी उम्र में ये ब्याह गई थी और बहुत ही अच्छा दूध दिया, 14 लीटर दूध दिया इसने पहले ब्यात में। सोचिए आप, 20 महीने में जो बच्चिया ब्याह गई और उसने 14 लीटर दूध दिया, तो क्या बुरा है। और आप हाइट देख रहे हैं, छोटी है, छोटी कदकाठी की गाय है। इसकी माँ क्रॉस ब्रीड थी, ये HF का अमूल का सीमेंट डलवाया था मैंने, तो हमारे पास ये डिज्नी आई थी और 11 महीने में शानदार तरीके से कंसीव कर गई थी। सेकंड टाइम मैंने, सेकंड हीट जब आई थी तब AI कराई थी और कंसीव कर गई थी। इसकी बच्चिया है मेरे पास और इसने बच्चिया को जन्म दिया था पहली बार। तो ये बच्चिया है नैना, ये जर्सी सीमन की है बाइफ के, और देखिए आप, ये अभी 7 महीने उसकी उम्र है। तो बढ़िया शानदार बछिया है। अभी बस कुछ दिन बाद, लगभग 4 से 5 महीने बाद, बहुत 4-5 महीने बाद ये गाभिन हो हीट पे आ जाएगी। अभी फिलहाल 7 महीने की उम्र है, आप देखिए बछिया की।
तो अगर मैं इसको, जैसे लोग कहते हैं कि आप लेट गाभिन कराइए, 2.5 साल में कराइए, कोई कहता है 3 साल में कराइए, अगर मैं इसको अभी गाभिन कराता 3 साल की उम्र में, तो सोचिए मैं कितना खिला चुका होता। अभी ये कितना मेरा खर्चा हो गया होता इसको, जहां 11 महीने में गाभिन होकर 20 महीने में ब्याह गई और अभी इसको दूध देते 7 महीने हो चुके हैं। तो ये सब तो मेरा हो ही नहीं पाता सिस्टम, और एक बछिया भी तैयार हो गई। ये सब तो हो ही नहीं पाता। अगर मैं इसको अभी 3 साल में गाभिन कराता तो कितना खा लेती, लॉस होता। मेरी गाय बहुत जल्दी हीट पे आती है, बहुत कम उम्र में, और गाभिन हो जाती है। 1-2 बार एआई कराने पे कंसीव कर जाती है, रिपीट ब्रीडिंग की समस्या नहीं आती है। कारण सिर्फ इतना है दोस्तों कि मैं इनके ऊपर बहुत खर्चा करता हूँ। जब मेरे घर पे कोई बछिया जन्म लेती है तो मैं उस बछिया को कभी ऐसे नहीं समझता कि भाई ये बछिया जन्म हो गई, ले गई है, इसको ध्यान नहीं दे रहे, बाद में देंगे ध्यान, ऐसा नहीं है। मैं पहले दिन से ही, जब वो पैदा होती है, माँ के पेट से होती है, पेट में होती है, तब से ही मैं उसकी केयर करना स्टार्ट करता हूँ कि भाई मेरे घर पे जन्म लेगी तो स्वस्थ जन्म ले, और बहुत जल्दी, अगर बछिया हुई तो बहुत जल्दी गाभिन हो जाए। हमारी राधिका आपको दिखाई दे रही है, ये अभी मात्र 6 महीने की बछिया है और बहुत अच्छा वेट है इसका, बहुत बढ़िया शानदार है, अच्छा खाती है, और ये बिल्कुल आराम से 11-12 महीने की उम्र में गाभिन हो जाएगी। मतलब आज से 6 महीने के बाद ये गाभिन हो जाएगी। तो इसको मैंने 10 लीटर दूध पिलाया दोस्तों, 10 लीटर दिन का दूध पिलाया, और उसके बाद 24 घंटे पानी सामने रखा 3 महीने तक, 24 घंटे दाना सामने रखा, और ना व्यवस्था होने के बावजूद मेरे पास, जब मेरे गाय मेरे घर पे थी, तब मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं थी कि मैं 24 घंटे दाना पानी सामने रखूं। आवारा जानवर भी आते थे इनकी फीड वगैरह खाने के लिए, उनको भी भगाना था, सारा काम भी करना था, और बारिश, गर्मी, मौसम, कोई व्यवस्था नहीं थी। उसके बावजूद मैंने ये तैयार किए हैं, और अब तो फिलहाल मेरे पास अच्छी व्यवस्था हो चुकी है। कम से कम इनके पास खाने के लिए चराई बनी हुई है ये प्रॉपर, जिसमें खा सकती हैं। वहाँ पे तो मैं छोटे छोटे बर्तनों में रखता था, गिराती थी, पलटाती थी, फिर भी मैं रखता था, बर्बाद बहुत होता था, लेकिन फिर भी मैं पूरी केयर करता था। तो इतना सब कुछ करने के बाद तब जाके मेरे घर पे 11 महीने, 12 महीने, 13-14 महीने में बछिया गाभिन हो जाती है। तो मैं ये सब इसीलिए बता रहा हूँ कि जो भाई 3 साल तक, 4 साल तक गायों को खिलाते रहते हैं लगातार, और इतना नहीं खिलाते हैं कि वो जितना खिलाना चाहिए। 10 लीटर दूध मैंने पिलाया इसको, इसकी माँ 20 लीटर दूध देती थी, 10 लीटर दूध ये टाइम का पीती थी, मतलब दिन का पीती थी, सुबह 5 शाम 5। और वहाँ पर हमारी जो नैना है, इसकी माँ 14 लीटर दूध देती थी, तो ये 7 लीटर दूध पीती थी दिन का। तो दूध पिलाने में और खिलाने में कभी कमी नहीं करता दोस्तों। मैं खुद दूध खरीद लूंगा मेरे ग्राहकों को देने के लिए, लेकिन इनको पिलाने में कोई कटौती नहीं करूंगा। प्रॉपर दूध पिलाऊंगा, प्रॉपर खिलाऊंगा, तब जाके ये 11-12 महीने में हीट पे आती हैं। और जो भाई ऐसा कहते हैं कि भाई आप लेट कराओ, उनके यहाँ पर समस्या यही है कि वो खिलाते नहीं है, दूध नहीं पिलाते। तो भाई वो तो अपने आप ही नेचुरली हीट पे आएगी नहीं। वो तो आप 3 साल तक, 4 साल तक खिलाओगे, तब जाके कहीं वो हीट पे आएगी, गाभिन होगी, क्योंकि आप खिला ही नहीं रहे उसको, केयर ही नहीं कर रहे हो शुरू से। ना कीड़े की दवाई देनी, ना मिनरल मिक्सचर देना, ना उसको खाने के 24 घंटे दाना पानी सामने रखना, ना दूध पिलाना। गाय ब्याह गई, दूध पूरा निचोड़ लिया, बछिया को थोड़ा बहुत छोड़ दिया, काम चल रहा है। भाई आपको पहले इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे, जब उनके ऊपर खर्चा करोगे, तब जाके आप रिटर्न ले पाओगे। तो आप रिटर्न उम्मीद कहाँ से करोगे? मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जो भाई मुझे कमेंट कर रहे हैं कि भाई आप लेट गाभिन कराओ, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैं ये काम कर चुका हूँ। 11 महीने में भी गाभिन करा चुका हूँ, 14 में भी करा चुका हूँ, 16 में भी करा चुका हूँ, और 20 में भी करा चुका हूँ। मुझे कोई समस्या नहीं आई है। सबसे ज्यादा रिस्क तो 11 महीने वाली बछिया का था, जिसको मैंने गाभिन कराया, आराम से ब्याह गई। बस एक चीज का ध्यान रखें, कभी भी आप कम उम्र की बछिया को अगर आप गाभिन करा रहे हैं, तो इतना ध्यान दें कि उस गाय का बॉडी वेट कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी हेल्थ हाइट कैसी है। तो आप जो भी सीमन से गाभिन कराए उसको, बस इतना ध्यान रखें कि भाई वो जो सीमन का बुल है उसकी हाइट हेल्थ ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर बछिया कमजोर है तो, मतलब हाइट हेल्थ बछिया की ज्यादा नहीं है तो ज्यादा हैवी सीमन ना लगवाए। जैसे मैंने, हमारी ये बछिया है 20 महीने में गाभिन कराई, मुझे ये HF नहीं है, जर्सी है, तो मैंने जिसमें जर्सी का सीमन डलाया, आराम से ब्याह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जैसे हमारी डिज्नी को 11 महीने की उम्र में गाभिन कराया था, तो मैंने इसमें जर्सी का ही सीमन लगाया था। मैंने ये नहीं सोचा कि भाई HF है ये, तो मैं इसमें HF का डलवा दूं ताकि प्योर बच्चा आ जाए अच्छी ब्रीड में। ये मैंने नहीं सोचा। मैंने सोचा भाई गाय 11 महीने में गाभिन करा रहा हूँ, इससे जो बच्चा है वो स्वस्थ पैदा हो जाए और गाय को ब्याहते वक्त तकलीफ ना हो। अगर मैं इसको HF का सीमेंट लगवा देता, HF का बच्चा, प्योर HF का बच्चा बड़ा होता है, अगर मैं इसको सीमेंट लगवा देता HF का, तो जो हमारी राधिका है ना, ऐसी ऐसी बच्चिया होती अगर, तो वो गाय डिलीवरी नहीं कर पाती, उसको पक्का समस्या हो जाती, बच्चा फंस जाता, गाय बहुत थक जाती और बहुत वीक हो जाती, क्योंकि हैवी बच्चे को जन्म देती है वो। तो बस इतना ध्यान रखें कि आप 11, 12, 13, 14 महीने में जब भी गाभिन कराएं, बस आपकी बछिया की हेल्थ देखें और उस हिसाब से उसको सीमन कराएं।
कि भाई बच्चा जो है वो आसानी से पैदा हो जाए और ज़्यादा बड़ा बच्चा ना हो। इस तरीके से सारी चीज़ों को समझ के, सोच समझ के, ध्यान से आप एआई कराएं, कोई समस्या नहीं होगी। और अगर आपने लापरवाही की तो अभी बच्चा फंसता है, बच्चे पेट में ही मर जाते हैं, बहुत सी दिक्कतें आती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और अभी फिलहाल दोस्तों आप देख रहे हैं मेरी गायों को, मुझे तो नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी वीक है। मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है ठीक ही कंडीशन है। जो मेरी मिल्किंग में गाय है उनकी कंडीशन की बात कर रहा हूँ कि भाई दूध देने के बावजूद ठीक ही ठाक कंडीशन में है, कोई कमज़ोर नहीं है, मुझे नहीं लगता। आप देखिए, आप बताइए, अगर हरा चारा होता, ये देखिए आप, अगर हरा चारा होता तब की बात अलग है कि भाई हरा चारा पर्याप्त मिल रहा है तो इनकी कंडीशन और बेहतर होती। लेकिन लगभग 8 महीने होने को आए, इनको हरा चारा नहीं मिला है दोस्तों। और बिना हरे चारे के एचएफ गायों की अगर आप फीडिंग कराते हो और दूध लेते रहते हो उनसे, तो वो तो वैसी वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, हड्डियाँ दिखने जाती हैं, लग जाती हैं। तो बिना हरे चारे के मैं काम कर रहा हूँ और ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि भाई ना प्रोडक्शन उतना मिल पा रहा है। हरे चारे से बहुत उत्पादन दूध में फ़र्क आता है, लेकिन हमारे पास नहीं उपलब्ध, तो फिर कैसे भी करके कितनी भी फीड खिला लो, आप कुछ भी कर लो, लेकिन हरे चारे का कोई तोड़ नहीं है। तो ये अभी फ़िलहाल फर्स्ट टाइमर है। और एक कमेंट आया था कि इतनी आपकी फर्स्ट टाइमर बचिया है, उसके बाद ये एजेड क्यों लगती है, उम्र दराज क्यों लगती है। तो दोस्तों जब गाय दूध दे रही होती है तो उस वक्त तो वो कमज़ोर हो ही जाती है ना, क्योंकि उसकी बॉडी से कैल्शियम निकल रहा है और दूध दे रही है भाई, तो बिल्कुल जो खाएगी पिएगी उससे दूध बनेगा और वीक दिखेगी वो। जब वो दूध देना बंद कर देती तब उसकी बॉडी में मास चढ़ना शुरू हो जाता है, बॉडी वेट गेन करना शुरू करती है। तो अभी तो भाई मिल्किंग में है, इसलिए थोड़ी कमज़ोर नज़र आ ही नहीं होंगी। और कोई नहीं बता सकता कि भाई फर्स्ट टाइमर बछिया है ये या सेकंड टाइमर है, ये तो लोग केवल अंदाज़ा लगाते हैं। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि भाई कोई नहीं अंदाज़ा लगा सकता किसी गाय को देख के कि ये फर्स्ट टाइमर है कि सेकंड टाइमर है। आप बताइए, आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइएगा। क्या कोई किसी गाय को देख के बता सकता है? भाई जब गाय ब्याह जाती है तो उसके बाद उसकी बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, वो बछिया नहीं रहती, वो गाय बन जाती है। अब आप उसको देख के ये नहीं बता सकते कि भाई कौन से ब्याज में है। अगर उसकी प्रॉपर डाइट चल रही है, बढ़िया हरा चारा पर्याप्त 15-16 किलो मिल रहा है, 20 किलो हरा चारा मिल रहा है, मिनरल मिक्सचर भी मिल रहा है, कैल्शियम भी मिल रहा है और सारी चीज़ें मिल रही हैं और बढ़िया फीड खा रही है वो और पूरी अच्छी व्यवस्था है, तो पशु के ऊपर चमक रहेगी, सेहतमंद स्वस्थ दिखेगा। चाहे वो तीसरे ब्यात में हो, चाहे दूसरे ब्यात में हो, चाहे चौथे ब्यात में हो, उसकी सेहत में अलग फर्क नजर आएगा। अगर सींग नहीं है तो आप एज का अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन सी ब्यात में है गाय, लेकिन अगर सींग है तो आप फिर अंदाजा लगा सकते हो। सींग के बगैर तो बहुत पॉसिबल नहीं है। तो भाई मेरी सारी फर्स्ट टाइमर है और मेरे हिसाब से इनकी सेहत अच्छी है, मैंने काफ़ी मेंटेन कर रखा है बिना किसी सुविधा के, बिना हरे चारे के। अपनी जो फीड देता हूँ उसी के ऊपर, ना कैल्शियम दे रहा था। अब कैल्शियम देना स्टार्ट करेंगे तो फिर अंतर आएगा। अब कैल्शियम दोस्तों मैंने बुलवाया था, लेकिन जो बंदा लेके आने वाला था वो पिछले 2 दिनों से टूर पर है, तो जैसे ही वो लौटेगा तो कैल्शियम लेके आएगा। तो अभी तक मैंने कैल्शियम भी नहीं दिया इनको। और जब ये ड्राई हो जाएंगी, जब दूध देना बंद कर देंगे, उसके बाद आप देखिएगा, और जब ब्याने को आएगी तब आप देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि भाई ये कौन से ब्यात में है और क्या क्वालिटी है। अभी तो फिलहाल सिर्फ दूध दे रही है तो इस कारण से, और इतना दूध कम कभी नहीं हुआ मेरे पास, इतना अभी फिलहाल हो रहा है। जब मैं अपने घर पर था, मेरे पास वहाँ पे गाय थी तो प्रॉपर दूध देती थी और हमेशा मेरा दूध डेयरी पे जाता था, बचता था हमेशा। लेकिन यहाँ आने के बाद एक चीज़ ये हुई है कि भाई यहाँ से भी दूध सेल हो जाता है। यहाँ पे हमारे ग्राहक हैं, सुबह सुबह 4-5 लीटर दूध तो यहीं से चला जाता है, और फिर उसके बाद सुबह शाम मतलब जाता है ये दूध, शाम को लगभग 2-2.5 लीटर के आसपास यहाँ से जाता है और सुबह 4-5 लीटर के आसपास जाता है। तो यहाँ सेल हो जाता है। अब मुझे फिलहाल अभी दूध खरीदना पड़ता है, लेकिन जब मैं वहाँ अपने घर पे था, जब हरा चारा पर्याप्त मिल रहा था, प्रॉपर मिल रहा था, कभी नहीं हुआ ऐसा कि भाई दूध कम पड़ा हो, बल्कि मैं डेयरी पे देता था। यहाँ आने के बाद बिल्कुल नहीं, 8 महीने हो चुके, हरा चारा नहीं मिला, तो सेहत आप समझ सकते हैं। बाकी फिर भी काफ़ी बढ़िया है, कोई समस्या नहीं है। और मैं दोस्तों जो भी बात करता हूँ अपने अनुभव से करता हूँ, और मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लगता, चाहे कोई कुछ भी बोले, मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि मैंने अभी तक पशुपालन में कोई गलती की है। बिना किसी व्यवस्था के मैंने बहुत अच्छा मैनेज किया है और अभी भी कर रहा हूँ, और मैं पूरे कॉन्फिडेंस में हूँ भाई कि मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। और अभी जो मेरी घर की बछिया ब्याई थी, जो तीनों, इनने पीक, मतलब जिनका पीक दूध था, जो 3 महीने तक गाय देती है, ब्याने के बाद 3 महीने में बेस्ट दूध देती है। तो अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट लैक्टेशन में हमारी लाली ने दिया है 16-17 लीटर दूध पहले ब्यात में, जो इसका पीक था उस पर 16-17 लीटर पे थी ये। डेजी ने दिया है 20 लीटर दूध जब ये अपने पीक पे थी, जब ये ग्याबिन नहीं थी, पहले 3 महीने में। और डिज्नी ने दिया है 14-15 लीटर दूध।
तो किसी भी गाय ने फर्स्ट टाइमर के हिसाब से इनकी माओ से बढ़ के, जिनकी माओ ने 3-3 ब्यात में दूध दिया था ना, उससे बढ़ के इनने पहले ब्यात में दूध दिया है। और अब जब ये दूसरी बार ब्याएंगी, तीसरी बार ब्याएंगी, तो ये दूध पे जाएंगी 20 से 25 लीटर पे, यही गाय। काफ़ी भाई कहते हैं कि आप नई गाय ले लो, दूसरी गाय ले लो। भाई मुझे नहीं चाहिए, मेरी यही गाय तीसरे ब्यात में 20-20 लीटर दूध करेंगी, और तब तक इनकी बछिया जो है ये अपनी माओ से बढ़ के पहले ब्यात में दूध देंगी। तो फिर मेरे पास दूध की दिक्कत नहीं होने वाली है और नस्ल में सुधार होने ही वाला है और कोई समस्या नहीं आएगी। और दोस्तों भूसा हो चुका है बिल्कुल मेरा ख़त्म, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे रखा हुआ था तो हो चुका है पूरा ख़त्म, समाप्त। बस 2 बोरे बचे हुए, तो ये 2 दिन मुश्किल से चलेंगे, 1.5-2 दिन चलेंगे। दिखाता हूँ आपको, एक अंदर रखा हुआ खुला हुआ, तो ये बस 2 बचे हुए आखिरी। तो अब मुझे भूसा लेना पड़ेगा। और अभी जो मैंने लिया था लास्ट टाइम पिछले महीने, तो 700 रुपये क्विंटल था। तो अभी देखते हैं क्या रेट मिलता है, तो फिर लेने जा रहा हूँ। अभी फिलहाल मैं देखता हूँ, बोरियाँ दे के आऊँगा और फिर उसके बाद भर के लेके आएंगे वहाँ से। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, अब भूसे की व्यवस्था बनाता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको इस तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों, जय श्री राम, अपना ख्याल रखें।